परमेश्वर, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, आपके वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आए, आत्मिक उन्नति को लेकर आए, आशीष को लेकर आए। आप हमसे बात करिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु में निरंतर बढ़ते रहना है, इसके बारे में पिछले हफ्ते भी हमने देखे थे। हमने ये देखे थे वचन में बढ़ते रहना, वचन में बढ़ते रहना। परमेश्वर के वचन को कितने हम समझते हैं, कितने हम अपने जिंदगी में उसको लागू करते हैं, उतने हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। अगर वचन केवल अगर हम सुनते हैं, अगर अपने जीवन में अगर लागू नहीं करें, तो हमारे लिए हम इतना प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु में आगे बढ़ने के मतलब जितने वचन को हम अपने जीवन में समझ रहे हैं, जितने उस पर हम चल रहे हैं, उतना ही हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए सिर्फ वचन हम सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला होना बहुत जरूरी है। चाहे आप 10 साल के 20 साल के विश्वासी क्यों ना हो, अगर आप वचन पर नहीं चल रहे हो तो आप प्रभु में अभी तक नहीं बढ़ रहे हैं। वचन में बढ़ने वाले है ना, प्रभु के मतलब करीब और होते जा रहे हैं। दूसरी बातों को हमने देखे थे, प्रार्थना में बढ़ते रहना। प्रार्थना परमेश्वर के निकट हमें लेकर जाती है। प्रार्थना जितने ज्यादा करेंगे उतने हमारे और परमेश्वर के बीच में संबंध को बढ़ाता है। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर हम संगति में आ रहे हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आपके जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। कम से कम आपको 1 घंटा प्रार्थना करना अनिवार्य है। अगर आप प्रभु में आगे बढ़ना है तो कम से कम 1 घंटा रोज प्रार्थना करना अनिवार्य है। इसलिए आपके प्रार्थना के जीवन को आप जांचना है कि प्रार्थना के जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये दोनों बातों को हमने पिछले हफ्ते हमने देखे थे। आज हम प्रेम में बढ़ते रहना, प्रेम में बढ़ने के बारे में हम कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 3 अध्याय और 12 वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 3 अध्याय और 12 वचन को पढ़ेंगे। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, जैसे में हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े, सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, और उन्नति करता जाए। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ने थिस्सलुनीके के लोगों के ऊपर बोल रहा है, जैसे हम आपसे प्रेम रखते हैं, वैसे आप भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम में बढ़ो। आमीन। हालेलुया। प्रेम में बढ़ने के लिए कलीसिया के लोगों को पौलुस ने उत्साहित कर रहा है। अगर हम कलीसिया के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, तो जरूर हमारे अंदर प्रेम में हमको बढ़ना चाहिए। हालेलुया।
हम प्रभु में बढ़ने के बारे में मनन कर रहे हैं। पहले हमने देखे वचन पर बढ़ना है, वचन के नॉलेज में मतलब इम्प्रूव होना है, वचन पर चलना है। दूसरी बात हमने देखे थे प्रार्थना में बढ़ना है। वचन और प्रार्थना में बढ़ने वाले लोगों के अंदर प्रेम भी बढ़ जाती है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रार्थना सही नहीं है उनके अंदर प्रेम नहीं रहता है। जिसके अंदर जो वचन पर बराबर नहीं चलते हैं उन लोग भी प्रेम में आगे नहीं बढ़ते हैं। वचन और प्रार्थना दोनों जिसके अंदर बराबर है वो प्रेम में बढ़ने वाले होंगे। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति का चिन्ह है प्रेम में बढ़ना। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति का, आत्मिक में आप बढ़ रहे हैं, इसका चिन्ह क्या है? बाहर कैसे दिखाई देगी? प्रेम हम कितना प्रकट कर रहे हैं इस दुनिया के ऊपर, उससे पता चलता है हम कितना प्रभु में बढ़े हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वचन पर चल रहा हूं करके बोलकर अगर एक स्वार्थी के जीवन आप जिएंगे तो आप प्रेम में नहीं बढ़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हालेलुया। मैं कुछ गहराई बातों को ही बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन कलीसिया को ये बात चाहिए। क्यों चाहिए? हम मतलब आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन आत्मिक वृद्धि नहीं हो रहा है, आत्मिक में नहीं बढ़ रहे हैं, आत्मिक में बढ़ने के ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये सब बातें बताना जरूरी है, आपको समझना भी जरूरी है। आप इस वचन को सुनते सुनते अपने आप को जांच लीजिए कि आप कितने सालों से प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। क्या ये सारे अनुभव आपके अंदर है? क्या अगर है तो कितना आपके अंदर है करके वचन को सुनते सुनते ही आप अपने आप को जांचना है। तभी आपको समझ में आएगी कि मैं आत्मिक में कितना आगे बढ़ा हूं। मैं 10 साल आ रहा हूं, 15 साल आ रहा हूं, लेकिन मैं आत्मिक में अगर नहीं बढ़ा है, आत्मिक में अगर मैं नहीं बढ़ा है तो मेरे लिए क्या लाभ है? प्रभु हमसे यही उम्मीद कर रहा है। कुछ लोग आते आते 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ है ना, अभी उद्धार पाया है, वो कलीसिया में बच्चे हैं, कलीसिया में बच्चे हैं वो, कि अभी इतनी वो आत्मिक उन्नति नहीं पाया है, वो बच्चे हैं कि कलीसिया में मतलब है ना 5 साल हो गया, 6 साल हो गया है तो कलीसिया में आप जवान बनना है। आमीन। जवान के कैटेगरी में आना है, शैतान को मतलब हराने वाले कैटेगरी में आना है। आमीन। हालेलुया। ऐसे आपके जीवन आत्मिक में बढ़ते 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 जाना चाहिए, हम रुकना नहीं। आमीन। प्रार्थना में, वचन में बढ़ते बढ़ते ही प्रभु के प्रेम में भी हम बढ़ेंगे। हालेलुया। उसके बारे में ही हम बोल रहे हैं। आपके अंदर प्रभु का प्रेम कितना मतलब प्रकट हो रहा है, उतना ही आप प्रभु में बढ़े। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पर चल रहा हूं कर कर बोलकर प्रभु के प्रेम को अगर प्रकट ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, उसको आपको सुधारना बहुत जरूरी है। प्रेम कैसे कैसे प्रकट आपको करना है? सबसे पहले आपका प्रेम आपके परिवार में प्रकट होना है। आमीन।
हालेलुया। पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रकट होना है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में प्रकट होना है। पहले आपके परिवार के अंदर प्रेम दिखना चाहिए। परिवार के प्रेम में पहले आप सबसे पहले परिवार के प्रेम में बढ़ना है। ये बेसिक बात है। सभी लोग अपने परिवार से प्रेम रखते हैं। हम प्रार्थना करने वाले, वचन पर चलने वाले, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले, ये सब कर भी अगर हम अपने परिवार से कितना प्रेम को प्रकट करना चाहिए, अगर उतने हम प्रकट नहीं किया है तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, मैं क्या वचन पर चल रहा हूं, आपको सोचना बहुत जरूरी है। आमीन। दूसरी बात यहां पर लिखा है, कलीसिया में प्रेम, कलीसिया में प्रेम, कलीसिया के अंदर भी क्या है? प्रेम प्रकट करना है। और लिखा है दूसरों के लिए प्रेम। आमीन। फिर दुनिया के ऊपर प्रेम को प्रकट करना है। ये तीनों बातों के ऊपर और हम मनन करेंगे। परिवार के प्रेम, परिवार के बारे में वचन में क्या लिखा है? परिवार में पति को वचन कुछ बोल रहा है, पति ऐसे तुमको रहना है। आमीन। कुलुस्सी की पुस्तक 3 अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आगे पढ़ेंगे। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। 18 पढ़ेंगे। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। पति के अधीन में रहो। 19। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, और उनसे कठोरता ना करो। उनको क्या करो? कठोरता मत करो। ये पत्नी के लिए भी कहा गया है, पति के लिए भी कहा गया है, बच्चे के लिए भी कहा गया है। हालेलुया। कलीसिया मतलब परिवार के अंदर प्रेम कैसे बढ़ेंगे? परिवार के अंदर प्रेम ऐसे बढ़ेंगे कि आप अपने अपने फर्ज को निभाने से प्रेम परिवार के अंदर बढ़ती है। आमीन। पति के लिए वचन में क्या लिखा है, वो करने से परिवार के अंदर प्रेम बढ़ेगी। क्या लिखा है? अपने अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम करो। जितने वो सगे उतने आप अपने पत्नी से प्रेम करना है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग परिवार के अंदर सबसे पहले हमारा प्रेम को प्रकट करना है। प्रेम को क्या करना है? प्रकट करना है। प्रेम को प्रकट करना है, परिवार के अंदर प्रकट करना है, अपने लोगों से प्रकट करना है। मैं प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हूँ, मैं मसीह को जानने वाले व्यक्ति हूँ, लेकिन परिवार के अंदर आपके प्रेम अगर प्रकट नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। आमीन। हालेलुया। मसीह हमें इसलिए चुना है ताकि हम इस दुनिया के लिए नमक बने, ताकि हम इस दुनिया के लिए उजियाला बने। आमीन। हालेलुया। अपने आप को उजियाला देने के लिए, अपने आप को नमक बनने के लिए नहीं, आप दुनिया
दुनिया को नमक बनना है। आप दुनिया को उजाला बनना है, इसलिए प्रभु हमें चुना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब दुनिया को नमक भरने वाले, दुनिया को रोशनी भरने वाले हम अपने प्रेम को प्रकट करने से ही ये सब होगा। आमीन। प्रेम को प्रकट करने के बिना क्या दुनिया को नमक बन सकेंगे, उजाला बन सकेंगे? नहीं। सो प्रेम जितनी ज्यादा प्रकट होगी उतने ही ज्यादा आपकी रोशनी बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा आपकी नमक के स्वाद बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम इस बात को समझना बहुत आवश्यकता है कि पतियों अपने पत्नी से आप प्रेम करो, आप प्रेम करो। आमीन, हालेलुया। हर एक मनुष्य के अंदर कमी है कि नहीं? हमारे अंदर कमी है कि नहीं? है। पति के अंदर भी कमी है, पत्नी के अंदर भी कमी है, फिर भी हम प्रेम करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने वो सके उतने प्रेम हमको करना है। परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे मतलब हमारे अंदर कमी नहीं? क्या हमारे अंदर कमी है? फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेम कर रहे हैं। वैसा ही हम अपने परिवार के लोगों के ऊपर अपने प्रेम को प्रकट करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो। आमीन। उनके अंदर कमी हो सकती है, फिर भी हम उनसे क्या करना है? प्रेम करना है। इससे परिवार की प्रेम बढ़ेगी। आमीन। पत्नी को क्या लिखा है? तुम्हारे पति के अधीन में रहो, पति के अधीन में रहो। पति के अधीन में रहने से परिवार के अंदर प्रेम बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया। परिवार के अंदर प्रेम बढ़ेगी, परिवार के अंदर शांति बढ़ेगी। सबसे पहले हमारा प्रेम परिवार के अंदर बढ़ना चाहिए। पति अपने प्रेम को कैसा प्रकट करेंगे? पत्नी से प्रेम कर प्रकट करेंगे। पत्नी अपने प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे? पति के अधीन में रहकर प्रकट करेंगे। दिन रात साइलेंट है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब साइलेंट है। हालेलुया। कोई हाँ नहीं बोल रहा है। पत्नियां सब मतलब ऐसे देख रहे, मुझे घोर के देख रहे। वो बहुत कठिन काम को बोल दिया है। आधीन में रहना कठिन है कि कैसे है? कठिन हो आसान हो मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल हमको क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं अगर आपके परिवार के अंदर प्रेम अगर बढ़ना है तो हम इन वचन के अनुसार चलना है, हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को मोड़ना है, हम इस वचन को कान लगाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि आप परिवार
के ऊपर अपने प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे? कैसे प्रकट करेंगे? पति के आधीन में रहकर ही आप उसको प्रकट करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पति के आधीन में रहने से कि पति के भी आपके ऊपर प्रेम बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया। पति के प्रेम भी आपके ऊपर बढ़ेगी, परिवार के प्रेम भी बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम मतलब पतियों को ये बोला गया है परमेश्वर की आज्ञा को क्या करो? मानो। परमेश्वर की आज्ञा को तब परमेश्वर भी जानेंगे तुम उससे क्या कर रहे हैं। आज्ञा नहीं मान रहे तो उसमें प्रेम नहीं है, सिर्फ मुंह से प्रेम करने वाली बात हो जाएगी। प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम कर रहा हूं कर बोलकर अगर हमने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो प्रेम कैसे है? झूठ है, वो दिखावा है, वो मुंह से प्रेम है, दिल से नहीं करके प्रभु खुद बोल रहा है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। पत्नी को बोल रहे हैं अगर तुम अपने पति से प्रेम कर रहा है तो उनके आधीन में रहो। आमीन, उनके आधीन में रहो। उनके आधीन में रहकर आप अपने प्रेम को प्रकट करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वचन पर चलने वाला है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला है तो आप अपने पति के आधीन में रहकर आप अपने प्रेम को प्रकट करिए। आमीन। इससे परिवार के ऊपर प्रेम बढ़ेगी, परिवार के अंदर प्रेम बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही हम सबसे पहले हमारे परिवार के अंदर प्रभु के प्रेम को प्रकट करेंगे। आमीन। परमेश्वर के प्रेम को ऐसा ही हम प्रकट करना है। शुरुआत हम अपने परिवार के अंदर करना है, परिवार के अंदर करना है। परिवार के अंदर ही सबसे पहले आपका प्रेम प्रकट होना है। आपके जीवन में, आपके परिवार में क्या आप किस तरह से प्रेम को प्रकट कर रहे हैं? सोचकर देखिए कि आपके परिवार के अंदर प्रभु के प्रेम प्रकट हो रहा है। आप अपने पत्नी से प्रभु के प्रेम को प्रकट करें क्या? आप लोग आपके पति के अधीन में रहकर आप अपने प्रेम को प्रकट करें क्या? सोचकर देखिए। आमीन, हालेलुया। बालकों को भी वही बोले हैं कि आपके है ना पेरेंट्स के बात को मानो, मानकर उस प्रेम को प्रकट करो। हाँ, हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम को प्रकट करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं कर बाहर अगर हम बोलते हैं, लेकिन हमारे परिवार के अंदर अगर इस तरह से अगर प्रेम नहीं है, आपस में लड़ते रहेंगे, घर के अंदर शांति नहीं है ना, कि पति पत्नी से प्रेम नहीं करता है, पत्नी पति की बात नहीं मानता है, बच्चे लोग पेरेंट्स के बात नहीं मान रहे हैं, इस वजह से परिवार के अंदर शांति नहीं, प्रेम नहीं। लेकिन सभी लोग चर्च में जाने वाले लोग, सभी लोग प्रार्थना करने वाले लोग, कुछ फायदा रहेगी?
कोई फायदा नहीं है। आप अपने जीवन को, आप अपने परिवार के हालात को सोच कर देखिए, सोच कर देखिए। बहुत से परिवार के अंदर शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि परिवार के अंदर आपस में प्रेम प्रकट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरों को सहन नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कमियां हैं, आपके पति से कोई कमी हो सकती है, आप उसे ग्रहण करो। हमारे अंदर कमी है, उस कमियों के साथ प्रभु में ग्रहण किया है। सही है? हमारे अंदर बहुत सारी कमी है, उस कमी के साथ प्रभु में ग्रहण किया है। कैसे ग्रहण किया है? उनके संतान होने के लिए प्रभु हमारे पर अनुग्रह किया है। कभी ये नहीं बोला है तुम मेरे बेटा और बेटी होने के तुम लायक नहीं है करके प्रभु नहीं बोला है। तुम्हारे गुण अच्छा नहीं, तुम ये सही नहीं है, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम्हारे ये, ऐसा कभी प्रभु नहीं बोला। प्रभु हमारे सारे ही पापों को क्षमा कर कर प्रभु हमें ग्रहण किया, अपना बेटी अपना बेटा प्रभु में ग्रहण किया। हालेलुया। उसी प्रेम को हम आपस में प्रकट करना है, उसी मसीह के प्रेम को हम परिवार के अंदर प्रकट करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के अंदर ही प्रकट नहीं कर पाएंगे तो कलीसिया के अंदर कैसे प्रकट करेंगे? दुनिया के अंदर कैसे प्रकट करेंगे? सबसे पहले परिवार के अंदर प्रकट करना है। वो अपने लोग हैं, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनके ऊपर भी उस प्रेम को प्रकट नहीं कर पाऊंगा तो मैं कलीसिया के है ना ऊपर कैसे प्रकट करूंगा? सोचिए, आप प्रभु में कितना बड़ा है आपको समझ में आएगी। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, सिर्फ संगति में आने से नहीं, चलना है वचन पर। आमीन। हालेलुया। प्रभु के प्रेम में हमको बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में हमको बढ़ना है। दूसरी बात हम देख रहे हैं, कलीसिया में प्रेम, कलीसिया के ऊपर हमको क्या करना है? प्रेम को प्रकट करना है। आमीन। कलीसिया में बहुत लोग आ रहे हैं, कलीसिया में आने वाले लोगों के ऊपर आप प्रेम को प्रकट करना है, प्रेम को प्रकट करना है। वचन में लिखा है एक दूसरे के बोझ को उठाओ, एक दूसरे के बोझ उठाओ। कलीसिया के अंदर एक दूसरे के बोझ को उठाने के लिए वचन हमें स्वीकारी है। एक दूसरे के बोझ को उठाकर कलीसिया में हम अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम एक स्वार्थी जीवन जिएंगे तो क्या दूसरे के प्रति हमारी चिंता आएगी? नहीं आएगी। हम कलीसिया में आ रहे हैं, अब एक दूसरे के हालात पूछना है, एक दूसरे से बातें करना है। आमीन। हालेलुया। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरों के लिए खड़े होना है, एक दूसरों के लिए मदद करना है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर के प्रेम का प्रकट करना है। सबसे पहले आपका परिवार, उसके बाद परमेश्वर के परिवार। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? यस। इस तरह हमारे प्रेम परिवार से अब कलीसिया तक आगे बढ़ना है। परिवार के अंदर ही प्रेम नहीं है तो कलीसिया के लोगों के ऊपर आपको कभी प्रेम नहीं आएगी।
कभी कलीसिया में आने वाले लोगों के ऊपर आपको चिंता नहीं रहेगी। अगर उनमें से कोई बीमार हो गया, उनमें से कोई परेशान हो गया, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको हालात पूछना कि इसके जो बातें जो है आप कर नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप करने नहीं पाएंगे, करने नहीं पाएंगे। सो इस बात को अब समझना बहुत जरूरी है, बातों को अब समझना, प्रेम में बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छे हमारे भारत देश में वो बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण किया, बाकी लोग अभी तक प्रभु को जाना क्यों नहीं, ग्रहण क्यों नहीं किया है? इसलिए जितने लोग ग्रहण किया है उन लोग इस दुनिया में प्रभु के प्रेम को प्रकट सही से नहीं प्रकट किया। अगर हम जहां पर भी हम हैं, है ना, वहां पर हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं तो दुनिया प्रभु को ग्रहण करता। हालेलुया। इसलिए बात यही देख रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम। जहां हम हैं वहां पर हम अपने प्रेम को प्रकट करना है, प्रेम को प्रकट करना है। जरूरतमंदों की मदद, आमीन, हालेलुया। और सुसमाचार, केवल सुसमाचार नहीं, जरूरत लोगों की मदद कर सुसमाचार को प्रकट करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही अब दुनिया में प्रेम को प्रकट करना, जितना हो सके छोटे छोटे मदद को भी आपको करना है, उसके साथ एक सुसमाचार को बोलना है। ये है दुनिया के ऊपर के प्रेम आप प्रकट कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। ये प्रेम का एक प्रकट है। जिसको सुसमाचार हम सुना रहे हैं वो बच जाए, उनके जीवन के ऊपर हमारा एक प्रेम है, ये भी बच जाए। हालेलुया, प्रकट है। सिर्फ सुसमाचार नहीं, उसके साथ जितना हो सके उतनी मदद भी करने के लिए तैयार रहना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मदद करने बिना लोग सुसमाचार को ठीक से ग्रहण नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। मदद करना आवश्यकता है। मदद प्रेम का एक प्रकट है, मदद प्रेम का एक प्रकट है। ये दुनिया को हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना आवश्यकता है। आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने से ये दुनिया के ऊपर आपके अंदर से परमेश्वर की उजियाला दिख रही है। आमीन, हालेलुया। उजियाला दिख रहा है। हाँ, इन लोग परमेश्वर के लोग हैं। इन्होंने जो पाया है वो हमारे भी देने आया है। आमीन, हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर से छुटकारा को पाया, वो हमसे बता रहे हैं, वो हमसे मतलब बोल रहे हैं। वो छुटकारा हम भी पाना चाह रहे हैं, लोग समझ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इस तरह से हम प्रेम में बढ़ना आवश्यकता है। अगर प्रेम अगर नहीं है, अभी भी हम स्वार्थी के जीवन अगर हम जिएंगे कि हम प्रेम को प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो हम जिस
रीति से प्रभु में बढ़ना चाहिए, उस रीति से नहीं बढ़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, उसको सुधारना बहुत आवश्यकता है। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के पुस्तक 13 अध्याय 35 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक नया आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। आमीन, हालेलुया। दुनिया के लोग कैसे जानेंगे ये मसीह के चेले हैं? कैसे जानेंगे? आपस में प्रेम रखने से ही जानेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपस में प्रेम रखने से ही दुनिया जानेगी, प्रेम को प्रकट करने से ही दुनिया जानेगी। आमीन, हालेलुया। एक और वचन में लिखा है, यदि आपको लोग ग्रहण करेंगे तो मुझे भी लोग ग्रहण करेंगे। प्रभु बोल रहा है, आपको ग्रहण करेंगे तो मुझे भी। जहां आपको ही ग्रहण नहीं है, मुझे भी ग्रहण। इसका मतलब क्या है? अगर आपके प्रेम, आपका व्यवहार सही नहीं है तो लोग आपको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारा व्यवहार सही नहीं, हमारा प्रेम सही नहीं, जहां लोग हमें ग्रहण नहीं कर रहे तो हमारे अंदर के परमेश्वर को भी ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे अंदर के सुसमाचार को भी ग्रहण नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर हमारे व्यवहार सही है, अगर हमारे प्रेम सही है, हम लोगों को मदद कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, तब हमारे सुसमाचार को भी वो ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर एक गवाही के जीवन बहुत जरूरी है। प्रभु के प्रेम को प्रकट करना है ना, हम जहां है वहां पर एक अच्छे नाम को कमाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगली बात, पवित्रता में बढ़ते रहना। आमीन, हालेलुया। पवित्रता में भी बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में बढ़ना है और पवित्रता में बढ़ना है। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 4वां अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 4वां अध्याय और 3 वचन। हाँ, परमेश्वर की यह इच्छा है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक हाँ, पवित्रता का आदत के साथ, पवित्रता की आदत के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। बस, हालेलुया। सो पवित्र बनो, ये परमेश्वर की इच्छा। एक एक लोग पवित्र बनना परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु में बढ़ना मतलब पाप से दूर रहना, पाप से दूर रहना, पवित्र जीवन जीना। पाप से दूर रहना है, एक पवित्र जीवन जीना है। यही प्रभु की इच्छा है हमारे ऊपर। पाप से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है। हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले
हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप थे, है ना। यहां पर हम देख रहे हैं सिगरेट पीना, दारू पीना, झूठ बोलना, बुराई बोलना, है ना, और सट्टा खेलना, इस तरह से पाप को यहाँ पर देख रहे हैं। और भी बहुत सारे पाप हैं, व्यभिचार करना, दूसरे नंबर से कमाना, बहुत सारे पाप हैं। इन पाप में हमने जिए थे। जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया तो ये सारे पापों को हमने अंगीकार किया। प्रभु मैंने सारे पाप किए, इसको अंगीकार कर दिया, मैं इसको छोड़ रहा हूं। हमारे जीवन उद्धार हो गया, हमारा जीवन उद्धार हो गया। अब उद्धार होने के बाद प्रभु एक पवित्र जीवन हमें दे रहे हैं। पवित्र जीवन प्रभु हमें दे रहे हैं। पवित्र जीवन में कैसे? हम रोज वचन को पढ़ रहे हैं और रोज हम प्रार्थना कर रहे हैं, बराबर हम संगति में जा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन का जैसे सुन रहे हैं वचन को समर्पण कर रहे हैं और वचन पर चल रहे हैं। वचन पर चलते चलते हमारा जीवन और पवित्र हो रहा, हमारा जीवन और पवित्र हो रहा। ऐसा ही हम बढ़ रहे हैं। ऐसा ही क्या कर रहे हैं? हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं। अब ऐसे बढ़ते 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 कभी हमारे जीवन में परेशानी भी आती है, समस्या आती है, परीक्षा आती है। इन परीक्षाओं में भी हम प्रार्थना को नहीं छोड़ना है, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है, वचन पर चलना नहीं छोड़ना है, संगति में आना नहीं छोड़ना है। जैसे हम प्रभु में बढ़ते हुए आ रहे हैं वैसा ही परीक्षा के बीच में, परेशानी के बीच में, जरूरतों को बीच में हम बढ़ते ही जाना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में होता क्या है? कुछ लोग परेशानी में उलझ जाते हैं। परेशानी में उलझ के उनकी विश्वास कमजोर हो जाएगी, प्रार्थना कम हो जाएगी, संगति कम हो जाएगी, वचन पढ़ना कम हो जाएगी, पर वचन पर चलने नहीं पाते। प्रार्थना अगर नहीं होता तो वचन पर चलने नहीं पाते, प्रभु से थोड़ा दूर हो जाएंगे। प्रार्थना कम हो जाएगी, वचन कम हो जाएगी, संगति कम हो जाएगी, तो आपके जीवन में पवित्रताई भी कम हो जाएगी, पवित्रताई भी कम हो जाएगी। अब पुराने जो पाप हमने छोड़े, जो हमारे पुराने स्वभाव थे, प्रभु में आने के बाद हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ चुका था, हमारे स्वभाव बदल गया था, हमारे भीतरी मनुष्य के अंदर एक बदलाव आया था। अब प्रार्थना नहीं, संगति नहीं, अब पुराने स्वभाव में अंदर आ रहे हैं, पुराने स्वभाव में अंदर आ रही है, पुराने पाप में अंदर आ रही है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब धीरे 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 शैतान फिर से पाप के कब्जा में आपको लेना चाह रहे हैं। अब परेशान हो गया, उद्धार के अनुभव तक पा लिया था, अच्छा प्रार्थना की जीवन चल रही थी, अब क्या हो गया? थोड़ा मैं प्रभु से दूर होकर फिर से पाप के जीवन, पाप के स्वभाव मेरे अंदर आ गया है, मेरे अंदर आ गया है। अब पास्टर फोन कर रहे हैं, भैया आप कलीसिया में क्यों नहीं आ रहे हैं? और पास्टर फोन कर दिया है, चलो अगले हफ्ते हम क्या करते हैं? संगति में चलते हैं। अब संगति में आया,
संगति में आकर पास्टर से मिला, तो अपनी समस्या बताया। पास्टर ने क्या है, प्रार्थना किया, थोड़ा अच्छा लगा। फिर वो अपने घर गया। अभी भी वो प्रार्थना नहीं कर रहे। अब वो सोच रहे, पिछले हफ्ते में गए थे, थोड़ा मैंने प्रार्थना हुआ था, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, चलो इस हफ्ते भी जाते, इस हफ्ते भी आएंगे। प्रार्थना होती है उनके लिए। कई लोगों के जीवन ऐसा है, उद्धार पाकर पीछे चले गया, संगति में आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के जीवन के लिए संगति में आ रहे हैं। मेरी परेशानी थोड़ा सा दूर हो जाए, मेरी समस्या थोड़ा दूर हो जाए, संगति में जाने से थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना हो जाती है। इस तरह से जीवन अगर बिताएंगे तो क्या हमारे जीवन पवित्रता ही रहेगी? क्या पवित्रता में जी पाएंगे? क्या प्रभु आपके जीवन में जो चंगाई दिया, जो छुटकारा दिया, जो उद्धार दिया, किस उद्देश्य से दिया? उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो रहा है क्या? अगर प्रभु के उद्देश्य आपके जीवन में वो पूरा नहीं हो रहा है तो क्या आप अनंत जीवन में जा पाएंगे? सोच कर देखिए, सोच कर देखिए। शैतान की बहुत बड़ी खेल के बारे में आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। शैतान जो लोग अनंत जीवन के लिए तैयार है, उनके पीछे वो बड़ा पड़े रहता है। उनको कैसे भी प्रार्थना से दूर करना है, वचन से दूर करना है, संगति से दूर करना है, इनको पाप में गिराना है। अगर एक बार उनको पाप में गिराकर उनकी बुद्धि को पकड़ लेगा, उनके अनंत जीवन के बारे में बोझ को दिखावेगा, सिर्फ इस दुनिया में मैं अच्छा जीवन बिताऊं करके एक और विचार को अंदर ढाल देता है। अब तुम बाइबल पढ़ो, अब तुम प्रार्थना करो, अब तुम संगति में जाओ, शैतान का कोई दिक्कत नहीं। तुम 5 घंटे भी प्रार्थना करें, दिक्कतें नहीं। क्यों नहीं है? आपके दिमाग में अनंत जीवन के प्रति बोझ नहीं है। अगर अनंत जीवन के प्रति बोझ होती है तो आप पवित्रताई के ऊपर ध्यान देंगे। मैं पवित्रताई में जीऊंगा तब मैं अनंत जीवन में जा पाऊंगा। पवित्रताई के लिए प्रार्थना करेंगे, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु में बढ़ना है, वचन पर चलना है, उसको लेकर आप प्रार्थना करेंगे। ये शैतान को डिस्टर्ब करेगा। अगर आपके मन में अनंत जीवन नहीं तो पवित्रताई के ऊपर भी आपको अंदर बोझ नहीं रहेगी, बोझ नहीं रहेगी। लेकिन आप प्रार्थना करेंगे, किन बातों को लेकर प्रार्थना करेंगे? ये दुनिया के ऊपर आशीष को लेकर प्रार्थना करेंगे, दुनिया की बातों को लेकर ही प्रार्थना करेंगे। आपके दिमाग, दिल, आपका पूरा दुनिया के बात भरे रहेगा और आपके प्रार्थना में भी दुनिया की ही बात भरा रहेगी। इससे शैतान को कोई ट्रबल नहीं। कितने भी घंटा तुम प्रार्थना करो, संगति में चले जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तुम कितना भी संगति में जा, कितना भी प्रार्थना कर, आखिरी में मेरे ही पास तुम आएंगे।
कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आपको परमेश्वर एक बहुत बड़ी उद्देश्य के साथ पकड़ा है। आपके जीवन को पवित्र करना है। उस पवित्रताई के साथ आपको अनंत जीवन लेकर जाना है। वचन में लिखा है पवित्रताई के बिना कोई भी उन्हें दर्शन नहीं कर सकते हैं। पवित्रताई के बिना उन्हें दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अनंत जीवन में जाकर क्या करना है? उन्हें ही तो दर्शन करना है। क्या हम जा पाएंगे अनंत जीवन में? नहीं। अपने आप को हम धोखा ना दें, धोखा ना दें। हमेशा आप अपने जीवन के बारे में जांचना आवश्यकता है। आपकी पवित्रताई के बारे में मूल्यांकन करना आवश्यकता है। मैं कितने पवित्रताई में आगे बढ़ा हूं, प्रार्थना के जीवन में कितना बढ़ा हूं, वह कितने वचन पर चलने वाला बना हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तब वो अनंत जीवन के लिए तैयार होते जाएंगे। हालेलुया। दुनिया की आशीष भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पवित्रताई में बढ़ो, सिर्फ प्रार्थना में बढ़ो, सिर्फ मतलब आत्मिक उन्नति में बढ़ो। वचन क्लियर नहीं बोल रहा है। परमेश्वर के राज और उसके धर्म को खोज करो, ये सारे वस्तुओं तुम्हें ढूंढ कर आएगी। आमीन। आशीष से तुम्हें ढूंढ कर आएगी, तुम्हारी जरूरतें पूरी होगी, प्रभु तुम्हें संभालेंगे, तब प्रभु तुम्हें चलाएंगे। दुनिया में प्रभु के मतलब पवित्रताई में जीने वाले व्यक्ति को प्रभु छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे क्या? वचन में लिखा है, दाऊद ने लिख रहा है, इतने साल मेरे एक्सपीरियंस हो गया है, अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना है एक धर्मी व्यक्ति के परिवार में वो परिवार भूखे में पड़े हैं। एक धर्मी जन भूखे में पड़ा है, एक धर्मी जन के पास कुछ भी नहीं है, वो भूखा पड़ा है, भूखा मर रहा है, ऐसा कभी नहीं सुना। आमीन। हालेलुया। दाऊद लिख रहा है, कभी नहीं सुना, क्योंकि धर्मी जन की स्तुति परमेश्वर लेता है, उनके ख्याल परमेश्वर रखता है, उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। कई लोग हम मतलब अब धर्मी बनना नहीं चाह रहे हैं, पवित्र बनना नहीं चाह रहे हैं, हम मतलब पाप ही रहकर परमेश्वर की आशीष को पाना चाह रहे हैं। ऐसे कोशिश मत करना। मैं जैसा हूं वैसा ही रहकर प्रभु की आशीष को पाना चाहता हूं। नहीं, प्रभु बोल रहा है कि तुम पवित्रताई में बढ़ो, धार्मिकता में बढ़ो, ये सारी आशीषें तुम्हें ढूंढ कर आएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढ कर आएगी, उसकी चिंता मत करो। प्रभु बोल रहा है, कई जगह बोला है प्रभु ने बोला, क्या बोला है कि पक्षियों को देख, क्या वो बोता है क्या, काटता है क्या, कभी भूखा मरा नहीं। फूल को देख, है ना, सुबह फूलता है, शाम को मुरझाती है। एक ही दिन का मतलब उनका जीवन, लेकिन कितना कलरफुल है, कलरफुल है। प्रभु उनको पहनाया है, तो तुमको क्यों नहीं पहनाएंगे? आमीन। ये सब प्रभु क्यों बोल रहा है? मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान रख रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर ख्याल रख रहा हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें चला लूंगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान दुनिया के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर रहना है। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे नजरें दुनिया के ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर नहीं, दुनिया की बातों के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर लगे रहे। मैं सब कुछ तुम्हें पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बार बार प्रभु बोल रहा है,
और धर्मी बन जाओ और पवित्र बन जाओ, पवित्रता के ऊपर ध्यान रखाओ। आमीन। शैतान की यही मतलब बातें, शैतान की एक और बातों को भी मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। उनके चाल से आपको बचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है उनके चाल में फंसे हुए हैं। शैतान बुरी लालच को, बुरी इच्छाओं को मनुष्य के अंदर डाल लेता है। पाप के ऊपर इच्छा को मन के अंदर डाल लेता है। अगर आप जहर देंगे तो, जहर नहीं देंगे तो हमारे अंदर नहीं आ सकता है। जब इंसान उनके लिए जहर देता है तब वो करता क्या है, वो बुरी इच्छा को उनके मन में बो देता है, बुरी लालच को उनके मन में बो देता है। अब हमारे मन के अंदर एक बुरी इच्छा आ गया है, बुरी लालच आ गया है। हमने उसको जड़ से निकाल कर फेंका नहीं, हमको पता चल गया है मेरे अंदर ऐसा एक बुरी इच्छा है, बुरी लालच है। हमको पता चल गया है। पता चलने के बावजूद भी कुछ लोग उसे जड़ से निकाल कर फेंक नहीं रहा है। वो कभी कभी बाहर आती है, कभी कभी बाहर दिखती है, और से हम दबा लेते हैं। क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, दबा देते हैं। अधिकतर के लोगों के साथ क्या होता है मैं आपको बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस आपने भी किए होंगे। उन बुरी इच्छाओं को अपने अंदर हम क्या करते हैं, जब ये उठती है उसको हम दबा देते हैं। वो बोकर गया, वो बुरी इच्छा, वो क्या होता है, उगता है। उगकर वो धीरे 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 बढ़ती है, धीरे 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 बढ़ती है। जब बढ़ते 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 अब वो छोटा था, उसको आपने दबा दिया है। बड़ा होने के बाद उसको दबाने नहीं पा रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस बुरी इच्छाओं को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको अपने कब्जे में ले रहा है। वो पाप में आपको गिरा रहा है, पाप में आपको गिरा दे रहा है। इसलिए बार बार जाकर पाप कर रहे हैं, बार बार जाकर पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग एक्सपीरियंस है, ऐसे अनुभव आपने किए होंगे। उन बुरी इच्छाओं को आपको करना क्या है, आपको अंदर से जड़ से निकाल कर फेंकना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपके अंदर रखना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए। जब तक उसको जड़ से निकाल कर नहीं फेंके, जब तक आप अपने प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। कई बार उसके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करना पड़ता है। उपवास कर प्रार्थना करो, उन बुरी आदतों, बुरी इच्छाओं को अब जड़ से निकाल कर आपके जीवन से फेंको। आमीन। जब आप पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे, पवित्रताई में आगे बढ़ना आवश्यकता है, पवित्रताई में आगे बढ़ना आवश्यकता है। पवित्रता के जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह में। अगर हम चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन अगर पवित्र नहीं है तो हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारा सारे मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी।
हालेलुया। अब मसीह में ऐसा एक जीवन हमें बिताना है। आज भी अगर मैं मरूंगा तो मैं अनंत जीवन में चले जाऊंगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज मैं मरूं तो मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। उसके लायक एक जीवन हमें बिताना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पाप से अपने आप को बचाना है और पवित्र जीवन हमें जीना है। हालेलुया। सेवा में बढ़ते रहना है ना, ये आखिरी जो है सेवा में बढ़ना। पहले हमने क्या देखा? प्रार्थना में, वचन में, प्रेम में, पवित्रता में, उसके बाद सेवा में। हालेलुया, है ना। जब यहाँ तक आने वाले लोग इतने अनुभव हो गया है तो आपके प्रेम में अगर आप बढ़ गया है तो अगले कदम आपका ये है, आप सेवा करने वाले बनना है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 58 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, प्रभु की सेवा में बढ़ते जाओ। प्रभु के लिए सेवा करना है, प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है। प्रभु में मैं थोड़े से आगे बढ़ चुका हूँ करके अगर अपने अंदर आप फील कर रहे हो, मैं प्रभु में बढ़ गया हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ गया हूँ करके बोलने वाले लोग प्रभु के लिए सेवा करना है। हालेलुया। सेवा करें, गवाही दे, सुसमाचार सुनाइए। अब क्या करना है? सेवा करना है। कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं? दूसरों को मदद करना भी एक सेवा। आमीन, हालेलुया। आप दूसरों को मदद करेंगे प्रभु के नाम से, एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। आप अपने गवाही दे रहे हैं, ये भी क्या है? सेवा है। कि आपके गवाही के द्वारा कोई और इंस्पायर हो रहा है, कोई और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा है, ये उनके लिए बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। सुसमाचार को सुना रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा होता है, सेवा है। ठीक है। इसके अलावा आप कलीसिया के अंदर भी सेवा करना है। कलीसिया के अंदर सेवा करने के हिसाब से आप अपने क्षमता को बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया के अंदर सेवा करने के लिए, है ना, अभी देखिए हमारे कलीसिया में, है ना, संडे स्कूल चल रही है। संडे स्कूल चलाना एक सेवा है ना। टीम्स मीटिंग चलती है, उन लोगों को चलाना एक सेवा होती है। यूथ होती है, उनको चलाना एक सेवा होती है। हालेलुया। वर्शिप टीम यहाँ पर है, एक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री हो रहा है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में शामिल होना एक सेवा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं, उनके प्रेयर पॉइंट्स को लिख रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? प्रेयर पॉइंट्स को लिख रहे हैं। वो एक छोटा सी एक सेवा है। कुछ लोग, सब लोग जाने के बाद यहाँ पर मतलब पूरे झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लगाकर पूरा कंप्लीटली मतलब चटाई को पूरा फोल्ड कर क्लीन कर जाते हैं। कुछ लोग वो सेवा को कर रहे हैं। आमीन।
यहाँ कुछ लोग हैं कि संडे आराधना होने के पहले यहाँ पर पूरा मतलब माइक साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक कूलर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुर्सी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक सेवा है। हालेलुया। क्या हम अपने क्षमता के हिसाब से हम प्रभु के लिए सेवा करना है? उनके कलीसिया में भी सेवा करना है, बाहर भी सेवा करना है। आमीन। हालेलुया। हमारा सेवा परमेश्वर के लिए होना है। हम परमेश्वर के लिए सेवा करने वाले बनना है। मैं प्रभु के लिए कुछ करना है, ये बात हमारे अंदर होना है। प्रभु मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है, प्रभु मेरे जीवन को बदल दिया है, प्रभु मेरे जीवन में बहुत आशीष दिया है, मेरे जिंदगी को बदल दिया है। उस परमेश्वर के लिए मुझे भी कुछ करना है। आमीन। हालेलुया। मैं भी कुछ करना है। ये है सेवा, ये है सेवा। मैं भी प्रभु के लिए कुछ करना है। सोच रहे ये सेवा। हालेलुया। सोचकर उस सोच को अब क्रिया में लाना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सोच को क्रिया में लाना है। आप अपनी क्षमता को बढ़ाना है। प्रभु के लिए सेवा करने के लिए आपकी क्षमता को बढ़ाना है। क्षमता को बढ़ाकर आप प्रभु के लिए सेवा करना है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लीदियाल करके एक स्त्री के बारे में लिखा है, वह उनसे कितना वो सगा उतना प्रभु के लिए वो सेवा की। आमीन। हालेलुया। वो घर में ही रही, लेकिन कितनी वो सही उतनी प्रभु के लिए वो सेवा की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितने वो सही उतना प्रभु के लिए सेवा करना आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। हमारे कलीसिया के अंदर से सेवक लोग उठना आवश्यकता है, लीडर्स लोग उठना आवश्यकता है। एक, हम प्रभु के लिए सेवा करना है। दूसरा, हमारे बच्चे लोगों को क्या करना है? सेवा के लिए देना है। हमारे बच्चे लोगों को सेवा के लिए खड़े करना है। हम क्या प्रार्थना करते हैं? बैतुल उद्धार हो जाए, बैतुल उद्धार हो जाए। बैतुल के अंदर कितने गांव हैं? 1358 गांव है। 1358 गांव है। ये 1358 गांव के लोग उद्धार पाना है। बैतुल का उद्धार की मतलब क्या है? ये 1358 गांव और शहर के लोग क्या करना है? उद्धार पाना है। अब हमने एक कलीसिया है, इस कलीसिया में कितने गांव के लोग आ रहे हैं? 70-80 गांव के लोग आ रहे हैं। इस 70-80 गांव के जो लोग, 70-80 गांव के जो लोग जो है, पूरे गांव के लोग आ रहे क्या? एक गांव से 4 लोग आते, 5 लोग आते, है ना? कई लोग दूर से, दूर गांव से। कभी उन लोग बोलते हैं कि आने के लिए किराया नहीं, आने के लिए किराया नहीं, हर हफ्ते नहीं आ पाते, महीने में 1-2 बार आएंगे। अगर वो चाहते हैं 5 में अगर कोई कलीसिया होता तो कितना अच्छा रहता। अब कलीसिया और एक 5 गांव के कलीसिया भी क्या करना चाहिए? खुलना चाहिए। अब कलीसिया खुलना तो कलीसिया में चलाने वाला होना चाहिए, होना कि नहीं होना? वो कहां से उठेंगे? कोई और भेज देगा। मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। कोई तमिलनाडु से आए, कहां से आए? तमिलनाडु से, वो अपने बच्चे को तमिलनाडु में भेजेंगे। हालेलुया।
हमारे गांव के बोझ हमको होना चाहिए, सही कि नहीं? सही, हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे बच्चे सेवा करें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे दूसरों के आशीष के लिए खड़ा रहे, देने वाले होना है, यह है सेवा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सेवा है। मेरे घर में हम 5 भाई लोग हैं, हम 5 भाई लोग हैं, 5 लोग हैं। जब मैं 9वीं पढ़ रहा था उस समय पर मेरे पापा का डेथ हो गया। जब हमारे सबसे बड़े जो भैया हैं वो काम पे जा रहे थे, एक कंपनी में काम पे जा रहे थे, और मेरे पापा एक किराना की दुकान रखे थे उस समय। मेरे दूसरे जो भैया जो है वो तभी मतलब 10वीं पास होकर मेरे पापा के साथ वो किराने की दुकान में उनको मदद कर रहा था, मतलब लगभग 15 उम्र। उस समय पर मेरे पापा का डेथ हो गया। मेरे घर की परिस्थिति सही नहीं है, घर का इनकम सही नहीं है, हम सब पढ़ रहे हैं। पहला और दूसरा, पहले मतलब भैया कंपनी में जा रहे थे, वो कुछ कमा कर घर को भेज रहा। दूसरा 15-16 उम्र है, किराना दुकान को चला रहे हैं, इन्हें चलाने के लिए भी नहीं आता, चला रहे हैं। उससे थोड़ी सी मतलब है ना, परिवार को चलाना भी मुश्किल हो रही है। पढ़ाई करने की फीस, ये सब हो रहा, ऐसे ही चल रही है परिवार। जब मैं 4था नंबर, हेमलिन भैया वो 3रा नंबर। तो हेमलिन भैया वो डिप्लोमो पढ़ रहे थे, उनको डिप्लोमा मैकेनिकल डिप्लोमा पढ़ रहे थे। तो पढ़ाई किया, पढ़ाई कर वो सोच रहा है घर की परिस्थिति बहुत गंभीर है, मैं जाकर कुछ कमाऊं, मेरे घर के लिए दे दूं, सोच रहा है। लेकिन प्रभु ने उनको सेवा के लिए बुलाया, सेवा के लिए बुलाया है। उस समय पर मेरे मम्मी ने बोला, अगर प्रभु आपको सेवा के लिए बुलाए तो तुम सेवा में जाओ। आमीन, हालेलुया। ये नहीं सोचा है कि ये कमाएंगे तब मेरे घर और आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं सोचा है। अगर प्रभु तुम्हें बुला रहा है उनके काम के लिए, तुम जाओ, वो सेवा के लिए निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ, मैं काम पे गया, 7 साल काम किया, 7 साल काम किया, है ना। उस समय पर कि मतलब मेरे छोटा भाई पढ़ाई कर रहे थे, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, आर्किटेक्ट। उस समय पर घर की परिस्थिति पहले से थोड़ा ठीक था। जब मैं काम करता था उस समय पर प्रभु मुझे भी सेवा में बुलाया। जब मेरी मम्मी के पास जाकर बोला, प्रभु मुझे सेवा में बुला रहे हैं, तभी भी उन्होंने बोला तुम सेवा में चले जाओ। आमीन। तुमने ये नहीं बोला तुम्हारे बड़े भैया चले गया तुम भी चले जाएंगे तो घर का हालात क्या होगा, ऐसा कभी नहीं बोला। आमीन, हालेलुया। जितने लोग सेवा के लिए मतलब समर्पण किए हैं और प्रभु ने बुलाया है सेवा करने के लिए समर्पण किए, अच्छा इस परिवार को परमेश्वर संभाले। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है विश्वास, ये होता है सेवा के लिए समर्पण, सेवा करना है। आमीन, हालेलुया। आप अपने बच्चे को सेवा के लिए समर्पण करिए। अगर कोई बच्चे बोल रहा है मुझे सेवा करना है,
आप ये मत सोचो मेरे परिवार की हालात क्या होगा, उनके फ्यूचर क्या होगा, मत सोचो। आपकी अगर आपके मतलब हम दोनों सेवा में आने के बाद हमारे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे ब्लेस किया। ये बात सच है, मैं प्रभु के सामने पुलपिट में खड़े होकर बोल रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आज सभी लोग बहुत अच्छे से, किसी को कोई कमी प्रभु नहीं रखा। आमीन, हालेलुया। बहुत आशीष करके रखा। हालेलुया। रम्या के परिवार के बारे में भी आपको मैं बताता हूं। जब रम्या को साथ मेरी शादी हो रहा था 5 साल ही हुआ है ना, ये 6वां साल चल रही है हमारे शादी के। जब मैं उनकी शादी कर रहा था, गांव में उनके जो परिवार की परिस्थिति बहुत गंभीर थी, उनका भी खुद के घर है लेकिन एक छोटे से घर था, बहुत एक छोटा घर था। हमारा शादी हुआ है, जब उनको मम्मी भी उनको मिशनरी के रूप में छत्तीसगढ़ में उन्हें भेजा, छत्तीसगढ़ में भेजा है। वहां पर जाके छोटे छोटे बच्चे लोगों को वो क्लास लेती है। वो कम से कम पर 2-3 साल 2-3 साल वहां पर उन्होंने सेवा किया। हमारा शादी हुई, उसके बाद यहाँ पर आई। उसके बाद उनकी बहन है, उनकी बहन को भी उन्होंने उसी जगह पर उन्होंने क्या किया है, भेजा। बहन को उसी जगह पर भेजा है। लड़की है, दोनों लड़की सेवा में है। प्रभु ने आज से उस परिवार को ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। एक साल के अंदर इतनी बड़ी मकान बन गया है, लगभग मतलब 1200 स्क्वायर फीट में एक अच्छा बड़ा मकान बन गया। हालेलुया। एक अच्छी 2 व्हीलर उन्होंने खरीद लिया। हालेलुया। बड़ी बेटी की शादी हो गया है, अब एक छोटा उनके भाई को शादी के लिए बात हो रहा है। हमें हालेलुया, उनके भाई को अच्छा नौकरी मिल गया। हालेलुया। 50,000 के ऊपर कमा रहा। हालेलुया। तो प्रभु की आशीष आती है जब हम सेवा के लिए देते हैं अपने बच्चे लोगों को। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं सोचे सेवा के लिए हम बच्चे को अगर दे देंगे तो हमारे परिवार के हालात क्या होगा। अगर कौन सी परिवार से बच्चे सेवा के लिए निकल रहे हैं, वो पूरा परिवार परमेश्वर के जिम्मेदार में हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आशीष ही अलग ही, यहाँ पर भी आशीष है, वहां पर भी आशीष है। हालेलुया। इसलिए सेवा करना है, हमारे बच्चे को सेवा के लिए समर्पण करना है। आमीन। सेवा करने में हमारे हाथ हमेशा रहना है। हालेलुया। अगर हमने गांव में लीडर्स लोगों को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे लोगों को गांव में दे रहे हैं, अगर आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं, गांव में खड़े होने वाले उस सेवक लोगों को सपोर्ट करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है। कि ऐसी मतलब सेवा मतलब गांव में गया, उनको भी परिवार रहता है, उनका भी महीने की खर्च रहता है, ऐसे थोड़ी उनको बेच सकते हैं। अगर हम कलीसिया से किसी को अगर बेच रहे हैं तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। आमीन। महीने की सपोर्ट करना पड़ेगा। कलीसिया वो सपोर्ट करना है। आमीन, हालेलुया। मैं सेवा के लिए मतलब बेचने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, मैं जो सेवा कर रहा हूं उनके लिए मैं दे सकता हूं। आमीन, हालेलुया। महीने मेरे 10 को मैं दे रहा हूं, महीने में इतने अमाउंट को मैं दे रहा हूं, प्रभु की सेवा आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाओ,
नहीं तो बेचो। दोनों में से एक काम हमको करना है। सेवा में दोनों में से एक काम को करना है। यदि हम जाना है, नहीं तो हमारे परिवार से कोई जाना है, नहीं तो जाने वालों के पीछे से हम सपोर्ट करना है। हालेलुया। दोनों में से एक जब कलीसिया करने लगेंगे तब जाके बिल्कुल उद्धार में आए, ऐसे ही नहीं आएगा। बिल्कुल उद्धार पाना है तो बेचना है और उसके पीछे हम सपोर्ट करना। हालेलुया। हम सेवा के लिए आज हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु मुझे जाना है, मेरे बच्चे को बेचना है। हालेलुया। नहीं तो प्रभु जो जा रहे हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगा। आमीन। मैं अपने दसवांश को देकर मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। इस तरह से हम सेवा करना आवश्यकता है। जो प्रभु में बढ़ता है वो सेवा भी करता है। आमीन। फिलिप्पी की पुस्तक पहला अध्याय और तीसरा वचन, इसको देखकर समाप्त करेंगे। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। कुछ अच्छे काम अपने जीवन में आरंभ किया है तो यीशु मसीह के आगमन तक उसको क्या करना है? छोड़ना नहीं, पूरा करना है। कुछ लोग बहुत उत्साहित होकर, इमोशन होकर आरंभ कर देते हैं। उत्साह से, इमोशन से आरंभ करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। अरे आप कर नहीं पाएंगे। नहीं, कुछ अच्छे कामों को अगर आरंभ किया है तो उसको क्या करना है? पूरा करना है, पूरा करना है। हालेलुया। प्रभु में बढ़ना एक दिन का काम नहीं। हालेलुया। प्रभु में बढ़ना एक दिन के काम नहीं, ये निरंतर प्रक्रिया है। हालेलुया। निरंतर होना है, प्रभु में बढ़ते रहना है। 5 विषय को लेकर हमने 2 हफ्ते में देखे। इन 5 विषयों में हम क्या करना है? निरंतर बढ़ते रहना। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी टू फादर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने जीवन को समर्पण करेंगे, अपने जीवन को समर्पण करेंगे। पहली बात हमने देखा है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, पवित्रताई में बढ़ना है, सेवा में बढ़ना है। इन कौन सी बातों में हम कम है? अपने जीवन को सोच कर देखिए, जांच कर देखिए, कौन सी बातों में मेरे जीवन में कमी है। क्या मेरे प्रार्थना के जीवन बराबर है? मैं बराबर बाइबल पढ़ रहा हूँ क्या? बराबर वचन पर चल रहा हूँ क्या? मैं वचन पर आगे बढ़ रहा हूँ क्या? वचन को जैसे सुन रहा हूँ वैसे समर्पण कर रहा हूँ क्या? वचन पर चलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ क्या? प्रार्थना के जीवन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्या? सोच कर देखिए। पवित्रताई में मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या? सोच कर देखिए। प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ रहा हूँ क्या? हर जगह पर मैं प्रभु के प्रेम को प्रकट कर रहा हूँ क्या? सोचिए, प्रकट कर रहे क्या? सोचिए कितने आप प्रभु में आगे बढ़े हैं। आप सेवा कर रहे क्या? सेवा करने के लिए आमीन अपने क्षमता को कभी बढ़ा रहे हैं?
सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को समर्पण करिए, अपने बच्चे लोगों को उत्साहित करिए, प्रभु के सेवा करना है करेंगे। अगर कोई आपके बच्चे बोल रहा है मैं सेवा करना है तो हमें विश्वास के साथ उन्हें भेजिए, उसके लिए समर्पण करिए, उसके लिए समर्पण करिए। जीसस थैंक यू लॉर्ड। ये समय है, समर्पण करने के समय है, आपके जीवन को जांच कर समर्पण करने के समय है, समर्पण करने के समय है। आमीन। प्रभु आपके समर्पण को देख रहा है, प्रभु आपके समर्पण को देख रहा है, प्रभु आपके समर्पण को देख रहा है।